हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे अटेंशन स्पैन को लेकर, कंसंट्रेशन को लेकर। कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है बच्चों में। अटेंशन स्पैन काफ़ी कम रहता है। 95% तक बच्चों में, ऑटिज़म में बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज रहते हैं, या जिन बच्चों को सिर्फ एसपीडी भी रहता है उनके लिए भी अटेंशन देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों का अटेंशन स्पैन कम रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अटेंशन स्पैन कम होने का जो रीज़न है वो रहता है सेंसरी। बच्चों में सेंसरी इश्यूज होने की वजह से बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग कम रहती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो बच्चों को वो सेंसरी इनपुट तो देगा ही, लेकिन साथ में बच्चों से करना पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए वो रेनफोर्सिंग एक्टिविटी बना देंगे हम। उसमें कुछ ऐसे सेंसरी टूल्स को यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं वो सेंसरी इनपुट देने में, और साथ ही हेल्प करती है उनके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारी जो सेंसेस जिनमें बच्चों की स्पिनिंग या रनिंग के बिहेवियर्स रहती हैं, वेस्टिबुलर जिसे हम कहते हैं। हमारी वो सेंस हमें हमारे बच्चों की सिटिंग को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। बच्चे सिटिंग नहीं दे पाते, जिससे उनका कंसंट्रेशन कम रहता है। जरूरी है कि हम उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जो कि उन्हें प्रोप्रिसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट दे, ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ पर, काम पर फोकस कर पाएँ, ध्यान दे पाएँ। एक्टिविटी में मैंने लिया है क्रॉलिंग को टारगेट किया है। क्रॉलिंग बच्चों को बहुत ही अच्छा सेंस इनपुट देने का काम करती है। इसमें आपको किसी सेंसिटिव टूल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बच्चे को रिंग उठाना है वहाँ से और टेबल पर रखे, इस पर रखना है। बच्चे को क्रॉल करके टेबल के या चेयर के नीचे से जाना है। आपके घर में जो भी बेंच या चेयर्स अवेलेबल रहेंगी उसके साथ आप बच्चों को ये एक्टिविटी ईजिली करवा सकते हैं, जो कि बच्चों को सेंस इनपुट देने के साथ साथ उन्हें कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा लेग लिफ्ट एक बहुत अच्छा ये जो एक्सरसाइज है, बच्चे बैलेंस पर उनके वर्क करना, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैंने मार्क लगाया हुआ है वॉल के ऊपर। 90 डिग्री तक आप बच्चे मार्क दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि उसे इस तरह से खड़े होकर या फिर बैलेंस बीम को यूज़ कर सकते हैं, उसे रिंग डालने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने थेरेपी बॉल को लिया है। जो चीज़ें हम सेंसरी टूल्स का यूज़ करते हैं, जिनमें उनमें बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बच्चों को एक्टिविटी रेनफोर्सिंग बन जाती है उनके लिए, तो बच्चे को सिर्फ उसमें डालना है ब्लॉक्स को। इसके अलावा नेक्स्ट में क्वेश्चन थ्रो करना, क्वेश्चन को टब के अंदर थ्रो करना दूरी से। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही उनके लिए टारगेट एक्टिविटी है। इसके बाद थेरेपी बॉल पर रोल करते हुए बाहर जो गिरे हुए ब्लॉक्स हैं उनको हुला हुप के अंदर बच्चे को डालना है। ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को हेल्प करती हैं कंसंट्रेट रहने में, उन्हें वो एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को करने में। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जिनके कुछ पार्ट्स मैंने दूसरी तरफ रखे हैं। बच्चे को स्केटबोर्ड के ऊपर जाना है। स्केटबोर्ड बच्चों को बहुत अच्छा वेस्टिबुलर इनपुट देता है, जो कि जिन बच्चों की स्पिनिंग के बिहेवियर रहते हैं, जंपिंग के बिहेवियर्स रहते हैं या सिटिंग नहीं रहती है, उनके लिए स्केटबोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रूट्स को ज्वाइन करना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ में। इसके अलावा लाइंस लगाई हैं मैंने फ्लोर पे कुछ, और बच्चे को बोलूँगी सिंपली उन लाइंस के ऊपर उसे जंप करना है। इसके लिए भी बच्चों को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करवाना, योगा स्ट्रेचेस करवाना, जैसे कि मैं ये पोज करवा रही हूँ बच्चों को। ये स्ट्रेच जो हैं, ये स्ट्रेचेस बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ मैट्स रखी हैं, कुछ लेफ़्ट में कुछ राइट में, बच्चे को अलग अलग डायरेक्शन में जंप करना है। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर देयर कंसंट्रेशन एज वेल एज इट प्रोवाइड्स देम सेंसरी इनपुट दैट इज़ essential for their concentration। बच्चों को मोमेंट्स ब्रेक देना या फिर ब्रेन ब्रेक्स देना एक अच्छा आइडिया है बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने बॉल लिया है। बॉल पिन को बच्चे को बॉल के साथ थ्रो करना है, और थेरेपी बॉल के ऊपर वो प्रेशर भी ले रहा है और साथ में बॉल पिन को थ्रो कर रहा है, जो कि उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है। अगर आप बच्चे को सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो बच्चों को कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही उन्हें काम डाउन रखने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा उन्हें इस तरह से बैलेंस बोर्ड पर खड़े रखना, या इसके अलावा
आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने ये फ्लावर का पिक्चर बनाया है, उसमें बच्चे को सैंड को यूज़ करना है, सैंड को स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकलिंग इज़ ए वेरी गुड फाइन मोटर एक्टिविटी, और बच्चे को फ्लावर के अंदर ही करना है। ये एक अच्छी चीज़ रहती है। राइस हो या आप सैंड ले सकते हैं सिंपल, या फिर कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्लिटर ले सकते हैं। इसके अलावा पाथ बनाना, इन छोटे छोटे रिंग्स के साथ में आप चाहें स्टोन्स ले सकते हैं छोटे। तो ये चीज़ बच्चों को टैक्टाइल इनपुट देती है, साथ ही हेल्प करती है उन्हें कॉन्सेंट्रेट रहने में। इसके बाद मैं बात करूँगी स्क्वीज़ी बॉल, स्क्वीज़ी टॉयज़ को यूज़ करना, क्योंकि स्क्वीजिंग जो है वो बच्चों को काम डाउन रखने में हेल्प करती है ताकि वो काम पर फोकस कर पाएँ। इस एक्टिविटी में मैंने लाइटनिंग बॉल को यूज़ किया है। जिन बच्चों को विजुअल सीकर्स रहते हैं जो, उनके लिए ये एक्टिविटी डेफिनेटली हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस आपको अपने बच्चे की नीड देखनी है कि उसकी कमज़ोरी, उसका कौन सा सेंस इशूज़ है। उस सेंस इशू को पकड़ के मैंने हर एक सेंसेस को इसमें यूज़ किया है। इन एक्टिविटीज़ में हर एक सेंस के हिसाब से इस विजुअल बॉल को लिया है मैंने। जिन बच्चों को विजुअल सीकर्स रहते हैं जो बच्चे, ये जो है टच द लाइट एक एक्टिविटी है जो बच्चों के फोकस को बिल्ड करने में हेल्प करती है, उनके कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करने में, अटेंशन स्पैन को स्ट्रेच करने में। मैं सिर्फ टॉर्च की लाइट को कभी टेबल पर कभी किधर और कभी किधर गिरा रही हूँ, तो बच्चे को उस लाइट को टच करना है। ये टच द लाइट चैलेंज है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बबल्स एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, रिइंफोर्सिंग एक्टिविटी है। बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन देने के साथ साथ बच्चों के आई ट्रैकिंग स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, और साथ ही ये बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि बच्चे उसे पॉप करते हैं जब बबल्स को, तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। हम उन्हें बोलेंगे कि आपको सारे बबल्स को पॉप करना है, एक भी बबल को नहीं छोड़ना है। ये एक टारगेट जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बच्चे इसे खूब इंजॉय करते हैं बबल्स के साथ में खेलना। इसके बाद कुछ ऐसी आप दे सकते हैं उसे एक्टिविटीज़, फिजिट्स, कुछ ऐसे फिजिट्स छोटे दे सकते हैं जो बच्चे के हैंड्स को बिजी रखने में हेल्प करें, ताकि बच्चे काम रहें और उनके हैंड्स स्टिंग के बिहेवियर्स ना हों। इसके बाद अगर मैं बात करूं वाइब्रेटिंग टूल्स की, तो वाइब्रेटिंग टूल्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जिन बच्चों को ओरल डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, और बच्चे लगातार बबल स्पिनिंग करते हैं, उन सब बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं, वाइब्रेटिंग टूल्स दे सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने लिया है क्ले को, हैवी वर्क एक्टिविटी कहूँगी मैंने इसमें बहुत ही हार्ड क्ले को यूज़ किया है। जिन बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, ये जो क्ले है बच्चों को टैक्टाइल इनपुट देने के साथ साथ बच्चों को काम डाउन रखती है, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो एक हैवी वर्क एक्टिविटी है जो बच्चों के हैंड्स को बिजी रख सकती है काफ़ी देर तक, और बच्चों के आप फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, बच्चों को आप बेलन दे दीजिए, सिंपली बच्चे को क्ले दे दीजिए जो हार्ड हो, और बच्चे से थोड़ा उसे बच्चे को मेहनत करनी पड़े उसमें करने में। इसके साथ साथ क्ले के बाइट्स बनवाने, क्ले के बाइट्स उनको तोड़ना, जो क्ले हार्ड क्ले को तोड़ना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंडसन की ज़रूरत रहती है। बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का एक और जो तरीका है वो है म्यूज़िक को यूज़ करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जिन बच्चों को खासकर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ रहते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इम्पॉर्टेंट साउंड को फ़िल्टर करने में, एक साथ सभी साउंड को सुनते हैं और फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके बच्चों के सेंस इश्यूज़ को कम करने के साथ साथ उनके अटेंशन स्पैन को स्ट्रेच करने में, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, ताकि वो ध्यान दे काम करें और इंजॉय करें काम को। बच्चों के अटेंशन स्पैन में, उनके कंसंट्रेशन में आप खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बच्चों के अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं।